नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस उपक्रम में हम हैं नासिक ज़िले के मालेगांव में और हमारे साथ है बहुत बड़े बुज़ुर्ग जिनका बहुत बड़ा अनुभव है, जिनका नाम है अब्दुल समाद। जी सर। नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है इस बिल्ड आइकॉन उपक्रम में। आपका तजुर्बा बहुत उम्दा है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कैसे की? हाँ, मैं साबु सिद्दीक है ना मुंबई में, वहाँ कॉलेज मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक वो कॉलेज है, वहाँ से मैं 90 में फर्स्ट ईयर क्लियर किया था सर। हाँ, वहाँ से उसके बाद मैं वहीं पे स्टार्ट किया प्रोजेक्ट ने साइट पे था। ठीक है सर। इसके बाद मैं इधर यहाँ भी काम किया है, ओमान में भी काम किया है, आइलैंड फील्ड में, वाशी में भी काम किया है, हावड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना सर, वहाँ पे भी काम किया मैं। और फिलहाल मैं मालेगांव में कई प्रोजेक्ट किया है, रो हाउस के 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट 300 स्क्वायर फीट के, 600 स्क्वायर फीट के, ऐसा। तो सर आज तक अभी तक आपने मतलब अगर गिनती करें तो कितने प्रोजेक्ट्स आपने किए होंगे? मैं तो बहुत सारे हैं। पावर लूम शीट तो तकरीबन 100 के करीब पहुंच गए होंगे सर। कुछ 100 के ऊपर हाँ, आपने किए हैं। हाँ। तो उसमें से मतलब एकदम यादगार प्रोजेक्ट आपका कौन सा था? मेरा एक यादगार प्रोजेक्ट है, इधर खड़की रोड पे है, जहाँ पे 6 शेड एक साथ है। पूना वहाँ में पे खड़की रोड पे? ये नहीं, मालेगांव में। मालेगांव में। मालेगांव अच्छा। में। वहाँ पे साइजिंग भी एक साथ में उसके। सर आप मतलब जब मटेरियल चूज़ करते हो जी। तो आप कैसे उसको परख लेते हो कि भाई कैसा मटेरियल होना चाहिए? हाँ, आपके हिसाब से बताएंगे? नहीं, वो मटेरियल तो ऐसा है कि हमको चीप भी पड़े और ड्यूरेबल भी रहे और आसानी से मिल भी जाए, यानी इजी अवेलेबल भी हो जाए और टाइम पे मटेरियल अपना साइट पे पहुंच जाए। वो सब करके फिर हम लोग यूज़ करते हैं उसको। सर जो लेबर रहते हैं वो ज़्यादातर अनस्किल्ड रहते हैं, मतलब उनके पास उतना ट्रेनिंग नहीं रहता, उतना एजुकेशन नहीं रहता, तो उनको आप कैसे हैंडल करते हैं और उनके सेफ्टी के लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? लेबर के लिए तो हमारे इस साइड पे सुपरवाइज़र रहता है, लेकिन फिर भी हम, जैसे मैं मुंबई में जब वाशी में काम कर रहा था ना सर, तो लेबर के लिए उनके बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन के लिए स्कूल कह रहे मैं चालू करवाया था वहाँ पे, तो उनका माइंड जो है ना फिर शांत रहता है काम करने के लिए। बढ़िया। हाँ, बच्चे कहीं इधर उधर भागेंगे नहीं, एक जगह जमा होके स्कूल पढ़ रहे ऐसा। और उनकी जो ये हेल्थ का भी मैं बहुत ख्याल रखता था वहाँ पे साइड पे, कि किसी को कुछ ये इंजरी ना हो पाए, कुछ इंसिडेंट ना हो पाए, इसके लिए सेफ्टी का मैं बहुत ख्याल रखता था वहाँ पे। लेबर के पास में शू है कि नहीं है, सेफ्टी शू है कि नहीं, कवर ऑल किया है कि नहीं किया है, सेफ्टी बेल्ट किया है कि नहीं, हेलमेट वॉश किया है कि नहीं, सब वो मैं बहुत ध्यान देता था साइड पे। एकदम बारीकी से आप बारीकी से मैं ध्यान करता था रखते हैं सर। साइट पे भी और जो भी आपके कामगार है उन पे भी। बहुत बढ़िया। तो उसमें से अभी अगर पूछा जाए तो जब मटेरियल चूज़ करते हैं तो उसका अगर क्वालिटी देखते तो उसमें आपने आइकॉन स्टील कभी यूज़ किया है आपने किसी प्रोजेक्ट में? नहीं, उस टाइम तो मैं जब सर्विस करता था वहाँ पे नहीं, लेकिन मालेगांव में जब मेरा सेल्फ प्रोजेक्ट शुरू किया ना सर, तो टोटल दिन से, पहले दिन से आज तक मैं आइकॉन ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, पहले दिन से, जब से ये यहाँ पे मालेगांव से शुरू किया है काम। तो आज तक आपने 100-150 प्रोजेक्ट किए, तो उसमें से कितने प्रोजेक्ट में आपने किया होगा, कुछ अंदाज़ा बता सकते हैं? मैं तकरीबन 82 जो है ना कारखाने और 28 ये रो हाउस बनाया अभी तक। ये पूरा इसके अंदर आइकॉन किया इस तरह। अच्छा। ये 28 जो रो हाउस बनाया ना सर, इसमें पूरा आइकॉन का इस्तेमाल किया। तो आइकॉन स्टील का आपका जो अनुभव है, मतलब उसका कॉस्ट कैसा है, क्वालिटी कैसा है, उसकी लाइफ कैसी है, आप बता सकते हैं? वो तो अच्छा ही है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है, उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट आती है। हाँ, कई टाइम में उनसे बातचीत करके टेस्ट भी करवाया था सर, उसकी रिपोर्ट भी बराबर लेके आए लैब से टेस्ट करके। सर आपको इतना बड़ा तजुर्बा है 30-40 साल का, और आप एकदम बारीकी से हर काम को देखते हैं, तो इस फील्ड में जो अभी नए जो इंजीनियर्स आ रहे हैं, हाँ सर, नए लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए आपका एक क्या सुझाव रहेगा कि इस फील्ड में आने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आप बताइए। सबसे पहले तो कोई भी सुपरवाइज़र या इंजीनियर है ना, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम में।
और स्ट्रगल का पहले दिन से उसको दिमाग में बना रहना चाहिए कि मेरे को स्ट्रगल ही करना है, बिना स्ट्रगल के कुछ भी नहीं है। वो सोचे मैं बड़ा साहब बन गया डायरेक्ट, मैं इंजीनियर है या बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं है सर। उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था ना उस वक्त भी 1500 रुपये बेस से मैं शुरू किया था महीने का। हाँ, बहुत स्ट्रगल किया इन्हें। मुंबई में लोकल से आना जाना, बड़ा पाव खाना, ये सब अपनी आधी लाइफ उसी में गई थी सर। तो स्ट्रगल बहुत मेन है इसके अंदर, और ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ है तो आदमी ऑटोमेटिक आगे जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये सचमुच में सीखने की बात है कि सबसे मतलब सीखने की बात आपको है। ऊंचाइयाँ छूनी है छूना तो है। आपको स्ट्रगल स्ट्रगल करना ही करना है। है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सीधा ऊपर वाली मंजिल पे कुछ चले नहीं गए, तो एक मंजिल आपको चढ़ना ही है, चढ़ना ही है। और उसके लिए बहुत कष्ट करना है, हाँ। बहुत मेहनत करनी है और ईमानदारी से करनी है, ये इनका विचार है। तो धन्यवाद, आप वक्त निकाल के इस प्लेटफॉर्म पे आए बिल्ड आइकॉन के। आइकॉन स्टील की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।